तो बच्चों हम लोग का लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से हम लोग का कुछ सर्किल का कुछ पीवाईक्यूज सॉल्व करने के लिए कोशिश करेंगे। तो आप लोग देखिए, ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ओ सेंटर है। ओ इज द सेंटर ऑफ ए सर्किल। ए बी इज ए कॉर्ड। और ए बी आपका क्या है? ए बी आपका कॉर्ड है ये। ए बी आपका कॉर्ड है। एंड 80 इज द टेंजेंट एट ए। मतलब 80 टेंजेंट है ये। तो ये कितना डिग्री होगा भाई? तो ये 80 टेंजेंट है तो गिवन में क्या दिया है आपको? गिवन में टेंजेंट जब रेडियस के साथ मिलता है 90 डिग्री होता है, तो ओ ए टी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके। और क्या दिया है? एओ बी इज 100 डिग्री। एओ बी ये एंगल जो है ये 100 डिग्री है। एओ बी इक्वल टू 100 डिग्री। AOB इज इक्वल टू 100 डिग्री आपको दे दिया है। देन कैलकुलेट BAT। किसको फाइंड आउट करने के लिए बोला है? BAT। BAT मतलब कौन सा एंगल? ये एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो भाई, हम लोग ट्राइंगल में जाएंगे। इन ट्राइंगल ABO, ABO, देखो जो सर्किल के अंदर है ABO ट्राइंगल में, देखो OB इज इक्वल टू OA है, क्योंकि ये दोनों रेडियस है। देखो OBOA रेडियस है। रेडियस ऑफ सेम सर्किल। रेडियस ऑफ सेम सर्किल होंगे तो ये दोनों सेम होंगे। तो ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? ये दोनों साइड सेम हो जाने से ऑपोजिट एंगल सेम हो जाएंगे। ये और ये सेम हो जाएगा। तो मैं इसको क्या मानता हूँ? ए मानता हूँ। इसको छोटा बी। और ये 100 है, तो ट्रायंगल का तीनों एंगल का सम कितना हो जाएगा? मतलब ओ बी इक्वल टू ओ ए हो गया, तो ए इक्वल टू बी एंगल हो जाएगा। तो तीनों एंगल हो जाएगा ए प्लस बी प्लस 100 डिग्री। ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम 180 डिग्री। और मैं ए के लिए बी लिख देता हूं, तो ए के लिए बी लिखता हूं क्योंकि दोनों सेम है। बी प्लस बी 100 इज इक्वल टू 180। और 2B इज इक्वल टू 100 इधर जाएगा तो 180 माइनस 100। और 2B इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 80 डिग्री। और B इज इक्वल टू 80/2। 80/2 इज इक्वल टू आपका 40 डिग्री हो गया। तो A इक्वल टू भी कितना हो जाएगा? 40 डिग्री हो जाएगा, दोनों का वैल्यू। अभी हमारा काम यहाँ हो जाता है। अभी देखो 90 डिग्री कौन सा दोनों एंगल को लेकर के है? ये दोनों। तो देखो OAB एंगल, OAB प्लस BAT, BAT मिलके 90 डिग्री होगा, क्योंकि ट्राइंगल आया है। मतलब ये टेंजेंट आया है यहाँ, ए पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है और ये रेडियस है, तो 90 डिग्री होगा अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। तो ओ ए बी कितना दिया है? ओ ए बी का वैल्यू हम लोग अभी अभी, ए एंगल का वैल्यू हम लोग अभी अभी 40 मिला है, तो 40 देते हैं प्लस BAT जिसको हम लोग को फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो BAT कितना हो जाएगा भाई? BAT इज इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री इज इक्वल टू 50 डिग्री। तो BAT आपका कितना हो गया? BAT हो गया आपका 50 डिग्री। तो BAT आपका 50 डिग्री हो जाएगा, बिंदास आंसर। ये भी मतलब एग्जाम के आने का लायक का क्वेश्चन है। तो इन द गिवन फिगर, जो दिया गया फिगर में, AB एंड AC आर टेंजेंट टू द सर्किल। मतलब AB और AC क्या है? टेंजेंट है। ये C पॉइंट में, ये B पॉइंट में इंटरसेक्ट किया है। टेंजेंट है तो ये एंगल क्या हो जाएगा भाई? रेडियस के साथ 90 डिग्री। और ये एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर O सो दैट BAC इक्वल टू कितना डिग्री? 40 डिग्री। ये एंगल आपको दे दिया है 40 डिग्री। देन कैलकुलेट BOC। BOC ये एंगल कितना होगा बोल रहा है। तो हम लोग ये लेते हैं इन क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल है भाई। इन क्वाड्रिलेटरल ACOB, ACOB क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है? 360 डिग्री। तो ए एंगल
प्लस बी एंगल प्लस ओ एंगल प्लस सी एंगल इज इक्वल टू आपका 360 हो जाएगा। और हमें तीनों दिया है, ए एंगल का 40 डिग्री, बी एंगल मतलब ये टोटल का 90, ओ एंगल हमें नहीं दिया है मतलब ओ बी ओ सी को ओ ही बोलते हैं, प्लस सी एंगल दिया है आपका 90 डिग्री इज इक्वल टू 360। तो देखो भाई, बी ओ सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 प्लस 90 180 प्लस 40 220, तीनों को ऐड करके उधर भेजेंगे। तो बी ओ सी एंगल इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 360 से 220 जाएगा तो 140 डिग्री। तो ये आपका आंसर हो जाता है। थ्री है, इन द गिवन फिगर पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्किल। पी ए और पी बी ये दोनों टेंजेंट है, और टेंजेंट का लेंथ सेम होता है, आपको पता है अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। ये दोनों सेम होंगे, लेंथ उनका सेम होगा, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होगा थ्योरम के अनुसार। ओके, टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ओ। एपीबी दिया है आपको, ये एंगल दे दिया है 60 डिग्री। एपीबी इक्वल टू 60 डिग्री, देन कैलकुलेट ए ओ ए बी, इस एंगल कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। तो हम लोग लेते हैं इन ट्राइंगल एपीबी, एपीबी ट्राइंगल को लेते हैं, क्योंकि देखो ये रेडियस है ये, और ये टेंजेंट है, तो ये टोटल एंगल हमें 90 डिग्री पता है, और ये एंगल हम लोग फाइंड आउट कर देंगे तो ये एंगल का वैल्यू हमें पता चल जाएगा। तो इसीलिए ट्रायंगल को लेकर के फाइंड आउट करते हैं। इन ट्रायंगल ए पी बी क्या दिया है, ए पी बी में क्या है, पी ए इक्वल टू पी वी, पी ए इक्वल टू पी बी है ये वाला साइड, और ये वाला साइड है, तो ये वाला एंगल सेम होगा, ये एंगल इक्वल टू ये एंगल होगा। तो मैं इसको ए दे देता हूँ, इसको बी दे देता हूँ, ए बी दोनों सेम होंगे। तो पी ए इक्वल टू पी बी है, तो पी ए का ऑपोजिट ए बी भी हो जाएंगे, ए एंगल बी एंगल हो जाएंगे। तो तीनों एंगल का सम देखो, ये ए, ये बी, और ये 60 डिग्री मिलके ट्राइंगल का तीनों एंगल का सम कितना होते हैं 180 डिग्री। तो ए प्लस बी प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ए बी दोनों सेम है, तो ए के बदले सॉरी बी के बदले मैं ए लिखता हूँ, 60 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, और 2a इज इक्वल टू 60 इधर जाएगा तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, और 2a इज इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 120, और a इज इक्वल टू हो जाएगा 120/2। तो ये हो गया 60 डिग्री। तो ये 60 डिग्री हो गया a का वैल्यू, इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का वैल्यू जब 60 डिग्री हो गया, b का वैल्यू भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो हमें क्या पता है भाई, ये दोनों एंगल का सम, ये दोनों एंगल 90 डिग्री है, तो हम लोग को पता है, क्योंकि ये पी ए एक टेंजेंट है यहाँ और ये रेडियस है, तो हो जाएगा। तो देखो क्या है, पी ए बी एंगल, पी ए बी प्लस ओ ए बी, ओ ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। और पी ए बी किसके बारे में बोल रहा है, पी ए बी ए एंगल ही है, पी ए बी इस एंगल ही है, तो ए एंगल 60 डिग्री है, 60 प्लस ओ ए बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ओ ए बी इक्वल टू 90 - 60 कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। और वैसे भी हम लोग पढ़े थे इस एंगल का, ये एंगल 2 टाइम्स होता है, तो ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा। हम लोग थ्योरम में पढ़े थे, एक नंबर में एग्जाम्पल में सॉल्व किए थे, आप लोग याद करना, बुक में है। तो नेक्स्ट, तो गिवन फिगर ओ इज द सेंटर ऑफ सर्किल, ओ सेंटर है, एंड पी क्यू इज ए कॉर्ड। ये जो पी क्यू है, पी से क्यू है, ये कॉर्ड है, पी क्यू इज द कॉर्ड, ये कॉर्ड है। तो आपको बोल रहा है पीटी इज द टेंजेंट, पीटी टेंजेंट है, मतलब ये कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा रेडियस के साथ। और पीओ क्यू इक्वल टू 70 डिग्री, पीओ क्यू मतलब ये एंगल कितना डिग्री है, 70 डिग्री। देन कैलकुलेट टीपी क्यू, कैलकुलेट टीपी क्यू फाइंड आउट करना है। टी
पी क्यू मतलब ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। तो देखो इन ट्राइंगल पीओ क्यू में जाते हैं। पीओ क्यू में क्या है देखो, ओपी ओ क्यू मतलब ओपी ओ क्यू दोनों सर्किल का रेडियस है, तो ये दोनों सेम होंगे। ओपी इक्वल टू ओ क्यू, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल, रेडियस ऑफ सेम सर्किल है तो ओपी ओ क्यू सेम हो गया, तो उसका अपोजिट एंगल भी सेम हो जाएंगे। ओपी का इसको मान लेते हैं ए, और ओ क्यू का इसको मान लेते हैं ये बी। ए इक्वल टू बी भी हो गया, और ये 70 डिग्री है, तो तीनों एंगल का सम कितना होगा, ए प्लस बी प्लस 70 डिग्री इच इक्वल टू 180। ट्राइंगल का 180 होता है। और ए के लिए मैं बी के लिए ए ही पुट कर देता हूँ, और 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, तो 2a इज इक्वल टू 180 से 70 जाएगा तो 110 डिग्री, और a इज इक्वल टू 110/2, तो a इज इक्वल टू आपका होता है 55 डिग्री। a इक्वल टू 55 डिग्री हो जाता है, तो a इक्वल टू बी है, तो ये भी 55, ये भी 55 होगा भाई। यहाँ 55 होंगे, a और b दोनों सेम है, तो ये 55 हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल मिलके 90 डिग्री है, मतलब हम लोग जानते हैं कि टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू ये दोनों एंगल मिलके 90 है, इक्वल टू 90 डिग्री। तो टी पी क्यू, तो टी पी क्यू प्लस ओ पी क्यू का वैल्यू 55 हमें मिल गया है, इज इक्वल टू 90 ओ पी क्यू, ये वाला एंगल मिल गया है। तो टी पी क्यू इज इक्वल टू 90 - 55 डिग्री, तो टीपी क्यू इक्वल टू हो जाएगा, टीपी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 35 डिग्री। तो ये हो गया। पी क्यू आर इज ए, यहाँ पी क्यू आर नहीं दिया है, पी सी आर करते हैं। पी सी आर ये सी है, तो पी सी आर करते हैं। पी सी आर इज ए टेंजेंट एट ए पॉइंट सी, सी पॉइंट में आपका एक टेंजेंट है टू ए सर्किल विथ सेंटर ओ सेंटर में। तो इफ ए बी इज ए डायमीटर, ए बी इज ए डायमीटर, तो हम लोग क्लास 9 में पढ़ रहे थे ये डायमीटर है, तो यहाँ 90 डिग्री होगा, बनेगा बोल के पढ़े थे। एंड सी ए बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, सी ए बी मतलब ये एंगल कितना है, कितना है 30 डिग्री। तो फाइंड पीसीए, पीसीए पीसीए ये एंगल कितना होगा बोल रहा है। तो सिंपल हम लोग देखेंगे, तो ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा भाई, ट्राइंगल का, ट्राइंगल का। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल एबीसी, ए एंगल प्लस बी एंगल प्लस सी में ए सी भी दे देते हैं सी को, इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ए बी का वैल्यू पता है, सॉरी, ए का वैल्यू पता है 30 डिग्री, बी का वैल्यू हमें पता नहीं है, हम लोग निकालेंगे अभी। और ए सी बी का 90 हम लोग फॉर्मूला से, क्योंकि जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री बनाता है, तो इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये 90 डिग्री एंगल लिखता हूँ। तो बी इज इक्वल टू 90 + 20 90 + 30 120, तो 180 - 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो बी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। ये बी एंगल जितना होता है ये एंगल भी उतना ही होता है। तो बी एक फॉर्मूला है, क्लास 9 में हम लोग पढ़े थे, अल्टरनेट एंगल वाला। तो बी एंगल इज इक्वल टू पीसीए, पीसीए इक्वल टू 60 डिग्री, वो भी 60 डिग्री हो जाएगा। अगर आप लोग कुछ करना चाहोगे दूसरा वाला, तो देखो ये हो जाएगा, ये जोड़ देंगे, तो अभी ट्रायंगल हो जाएगा, एओसी ट्रायंगल हो जाएगा। इन ट्राइंगल एओसी, एओसी में क्या हो जाएगा, एओ इज इक्वल टू सीओ, एओ इज इक्वल टू सीओ क्या है, रेडियस है सेम सर्किल का।
रेडियस है तो ये 30 हो गया, तो ये भी 30। और ये टोटल देखो, रेडियस के साथ 90 बनाता है, तो ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। थैंक यू।